और अब खबरें तफसील से। कन्नड़ के मशहूर फिल्म अदाकार पुनीत राजकुमार अब नहीं रहे। आज दोपहर बेंगलुरु के निजी अस्पताल में 46 साल पुनीत राजकुमार ने आखिरी सांस ली। जैसे ही इस मशहूर अदाकार के इंतकाल की खबर आम हुई, रियासत भर में गहरे रंज और दुख का इजहार देखने को मिला। अपू के नाम से मशहूर पुनीत राजकुमार को अदाकारी वर्षे में मिली थी। आज जानी डॉक्टर राजकुमार के तीसरे फर्जंद पुनीत राजकुमार ने बचपन से ही अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। अमिताभ बच्चन के मशहूर शो कौन बनेगा करोड़पति को पुनीत राजकुमार ने कन्नड़ जुबान में पेश करते हुए कर्नाटक में भी मकबूलियत हासिल की। इनके इंतकाल के बाद विक्रम अस्पताल के बाहर हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। वजीर आला बसवराज बोम्मई समेत तमाम पार्टियों के बड़े सियासतदानों ने अस्पताल पहुंचकर इनका आखिरी दीदार किया। पुनीत राजकुमार के इंतकाल के बाद सैंडलवुड में शोक का माहौल है। कन्नड़ फिल्मी सनत से जुड़े मुस्लिम फनकारों ने कहा है कि नौजवान अदाकार पुनीत राजकुमार का इंतकाल एक बड़ा सदमा है। कन्नड़ फिल्मी दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पुनीत राजकुमार एक बड़े अच्छे एक्टर थे और सेक्युलर एक्टर थे। उन्होंने कभी भी जात पात किसी को भाव नहीं दिया। अपनी बहुत बड़ी लॉस है कर्नाटका फिल्म इंडस्ट्री के लिए। एक महान हस्ती चली गई है। इसके लिए हमारा सारा शिवाजी नगर गम मना रहा है। हमको बहुत उसके मौत का बहुत खेद है। मैं हमारे इंडस्ट्री के लिए तो बहुत तो लॉस हुआ है। फिल्म इंडस्ट्री के लिए कई नौजवानों को उन्होंने सपोर्ट किया, बढ़ावा दिया और अच्छी एक्टिंग की। राजकुमार के फर्जंद रहे। पूरा कर्नाटका में उनका बहुत नाम था, बहुत सपोर्ट था। कन्नड़ा को डेवलप करने में भी इनका बहुत बड़ा हाथ सपोर्ट था। आज हम उस सपोर्ट से महरूम हो गए हैं। बहुत बड़ा लॉस हो गया है। तो बड़ा अफसोस है, पूरी फिल्म लाइन को एक झटका लगा आज। एकदम सडनली इनकी मौत के बारे में सुन को एक्टर से लेकर विलन तक सबको झटका लगा। पुनीत राजकुमार सर ऐसे हैं कि बचपन से एक्टिंग कर रहे हैं वो, और उनको डांस का शौक था। और उन्होंने डांस किसको फॉलो करते थे, तो हमारे हिंदी हीरो को मिथुन चक्रवर्ती सर के पिक्चर बहुत ज़्यादा देखते थे उनको देख के। और उनकी डांस अपू सर करते थे और घर में प्रैक्टिस करते थे। बाद में जब हमारे डॉक्टर राजकुमार सर थे, जब से छोटी उम्र में उनको फिल्म लाइन में लेके आ गए। फिल्म लाइन से जब से उनका आगे बढ़ते कर्नाटक में 2 असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए कल वोटिंग होगी। हांगल और सिंदगी असेंबली हलकों में कल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। रियासती इलेक्शन कमीशन ने इस बाई इलेक्शन के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। सिंदगी में 6 जबकि हांगल में 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन दोनों हलकों में कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस के दरमियान मुकाबला है। जेडीएस ने दोनों असेंबली हलकों में मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं। वाज़ेह है कि इन हलकों में मौजूदा एमएलएस के इंतकाल की वजह से ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं और 2 नवंबर को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती अमल में आएगी। त्रिपुरा में हुए तशद्दुद की मजम्मत करते हुए एसडीपीआई ने आज बेंगलुरु में एहतजाज किया। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के रियासती सदर अफसर कटलित ने कहा है कि त्रिपुरा हुकूमत की और पुलिस ने संघ परिवार की तंजीमों को खुली छूट दे दी है। त्रिपुरा में मसाजिद और मुस्लिम तबके को निशाना बनाया गया है। बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। एसडीपीआई ने मुतालबा किया है कि हुकूमत गुंडा अनासिर को फौरी तौर पर गिरफ्तार करे, मुतासिरीन को मुआवजे का ऐलान करे, इस पूरे मामले की शफाफ तरीके से जाँच करे। मैसूर बैंक सर्कल में हुए इस एहतजाज में बड़ी तादाद में मुजाहिरीन ने शिरकत की। त्रिपुरा तशद्दुद के खिलाफ रायचूर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लीडरों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। रायचूर के टिप्पू सुल्तान गार्डन पर मुनक्किदा एहतजाजी प्रोग्राम में एसडीपीआई के लीडरों ने त्रिपुरा वाकयात के खिलाफ नारे बुलंद किए। पिछले 6 दिनों से त्रिपुरा स्टेट में कंटिन्यूसली मुसलमानों के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। वहाँ की गवर्नमेंट टोटली ये वीएचपी के गुंडाओं पर कंट्रोल करने में नाकाम हुई है। हम देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे मस्जिदों को जलाया जा रहा है, किस तरीके से मुसलमानों के घरों को है ना जलाया जा रहा है। ये यहाँ की बीजेपी की एक सोची समझी साजिश है। और ये लोग खुल के बोल रहे हैं कि जो बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ हिंदुओं के ऊपर जो हमला हुआ था उसका यहाँ पे है ना ये लोग बदला ले रहे हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का